से क्या शिकायत करना, कोई अपना बगावत पर उतर गया है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक दो नहीं, तीन चार भी नहीं, बल्कि कई नेता बगावत पर उतर गए, जिसके बाद अब बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि जब तक बीमारी का इलाज ढूंढा जाता तब तक बहुत देर हो जाती। इसीलिए बीजेपी वो धड़ा ही काट कर अलग कर चुकी है जिससे उनको खतरा था। दरअसल सियासी गलियारों में इस बात की बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि बीजेपी क्या अब एक के बाद एक नेताओं को पार्टी से निकालने का ही काम करेगी, क्योंकि खबर कुछ ऐसी ही सामने आ रही है जिसने बीजेपी को एक दो नहीं पूरे के पूरे 10 कदम पीछे धकेल दिया है। अब गुजरात में चुनाव एकदम सर पर है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने पहले जिन लोगों का टिकट काटा तो उन्होंने बगावत कर ली, लेकिन अब उन लोगों को बीजेपी ने पार्टी से ही निकाल कर बाहर कर दिया है। लेकिन उनकी बगावत अभी भी कम नहीं हुई है। डर और दहशत देख रहे हैं आप, कैसे भी करके अपनी डूबती हुई लुटिया को बचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मुश्किलें और ज्यादा बढ़ रही हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और एक के बाद एक नई मुसीबत बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। चुनाव के लिए सभी दल अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार का सिलसिला भी तेजी के साथ चल रहा है और गुजरात में आज हमारे देश के पीएम मोदी भी पहुंचे हुए थे, जो बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने अपनी रैली में क्या क्या कहा वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन एक तरफ उनकी रैलियां चल रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर छटनी चल रही थी, काटाई हो रही थी उन नेताओं की जिन्होंने बीजेपी से बगावत कर ली, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था। गुजरात चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कांटे की टक्कर हो गया है और गले की वो हड्डी बन गया है जिसको निगलना बेहद जरूरी है, प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। गुजरात में चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इस बीच खबर ये सामने आई है कि गुजरात में बीजेपी ने बागी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी ने 7 बागी नेताओं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। टिकट नहीं मिलने पर इन नेताओं ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अब पार्टी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और टाटा बाय बाय कर दिया। बागी नेताओं पर कार्रवाई करने के बारे में गुजरात बीजेपी ने एक नोट भी जारी किया है। बीजेपी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने पार्टी से बगावत करने वाले 7 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। मधु श्रीवास्तव, जी हाँ, ये वही मधु श्रीवास्तव हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो 50,000 वोटों से जीतेंगे, लेकिन वैसे ही बीजेपी ने उनका पत्ता साफ कर दिया, उनका टिकट काट दिया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और अपनी ही पार्टी से बगावत पर उतर आए। अरविंद लाडानी, दीनू पटेल, हर्षद वसावा, धवल सिंह झाला समेत 7 नेताओं को पार्टी ने सस्पेंड करके ये बता दिया है कि हमारे अंदर देखिए भैया सब कुछ ठीक चल रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब राजनीति में कुछ और समझा जाता है और समझा ये जाता है कि बीजेपी अपने अंदर, घर के अंदर की जो कला है उसको ही सुलझाने में नाकामयाब है, उसको ही पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बागी पार्टी कार्यकर्ताओं हर्षद वसावा, छत्र सिंह गुंजरिया, अरविंद लाडानी, केतन पटेल, भरत चावड़ा, उदय शाह और करण बरैया को निलंबित कर दिया है। 3 और बागी मधु श्रीवास्तव, दीनू भाई पटेल और धवल सिंह झाला को भी निलंबित नहीं किया गया है, क्योंकि वो पहले ही निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में मैदान में उतरते हुए पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जिस तरीके से ये पूरी की पूरी खबर सामने आई है तो लोगों ने इसमें तंज कसना भी शुरू कर दिया है और कहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, शायद इस बार भी उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई। अब आपको बता देते हैं कि पीएम मोदी आज इस चुनावी राज्य के सौराष्ट्र इलाके में तूफानी दौर का प्रोग्राम कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कई ऐसे भाषण दिए जो साफ तौर पर विपक्ष को टारगेट कर रहा था,
जिसमें 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे पीएम मोदी और उन्होंने किया भी। सबसे पहले पीएम मोदी आज सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पहुंचे और चुनाव के प्रचार से पहले ही भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। सोमनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी शाम तक अपने गृह राज्य गुजरात के विधानसभा चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। पीएम मोदी गिर सोमनाथ जिले के वेरावल कस्बे में बीजेपी की एक चुनावी रैली को भी संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी ने केरावल में गुजराती में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के सभी लोगों को ज्यादा नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि पीएम मोदी खुद बोल रहे हैं, इसलिए नहीं सोचना है। उनको केवल अपने बूथ को जिताने की चिंता करनी है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता अपने अपने बूथ को जिता देंगे तो गुजरात में बीजेपी की सरकार खुद बन जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि 2 दशक पहले लोग गुजरात के बारे में सोचते थे कि यह सूखाग्रस्त राज्य भला क्या विकास करेगा, जहां पानी नहीं है, लगातार अकाल से लोगों की हालत खराब है, ऐसा प्रदेश कैसे विकास करेगा। गुजरात के लोग केवल व्यापारी हैं और यहां से माल खरीद कर वहां बेचते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन पानी का प्रबंध किया गया, सूखे इलाकों में पानी पहुंचाया गया, गुजरात का विकास हुआ है और आज पूरा देश गुजरात के मॉडल से जाना जाता है। गुजरात मॉडल जो मोदी जी ने बनाया है उसकी तारीफें मोदी जी खुद विदेशों में जाकर करते हैं, लेकिन उसका एक ताजा तरीन उदाहरण मोरबी का पुल भी है जो गुजरात मॉडल में भी शामिल है। पीएम मोदी ने आपको बता दें शौचालय योजना, मुफ्त गैस कनेक्शन और हर घर नल का जल योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके कारण राज्य की माताओं और बहनों को बहुत लाभ मिला है। माताओं को पीड़ा से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया गया है और उनके दुखों को काफी हद तक खत्म कर दिया गया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना काल में मुफ्त अनाज भेजकर सरकार ने किसी घर में माताओं और बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। गुजरात में पर्यटन, कृषि और दुग्ध उद्योग के विकास से किसानों को लाभ मिला है। नरेंद्र मोदी दिल्ली में तो भूपेंद्र गुजरात में लोगों की सेवा करेंगे, इस तरीके का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। जनता को डबल इंजन की सरकार को कायम रखना है। वैसे आपको बता दें कि सभा और रोड शो खत्म होने के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गली मोहल्लों में जाकर पार्टी के पर्चे बांटते हुए भी अब नजर आने वाले हैं और ये नजारा देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी किन मोहल्लों में जाएंगे इसका प्लान अगले हफ्ते तैयार कर लिया जाएगा। पीएम करीब 4 से 6 मोहल्लों में प्रचार के लिए जा सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। किसी चुनाव में ऐसा पहली बार होगा कि पार्टी के सभी स्टार प्रचारक घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे लोगों से और इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी को अपनी कुर्सी जाने का कितना डर है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कुछ चुनाव में घर घर जाकर संपर्क कर चुके हैं। उसी तर्ज पर अब पीएम मोदी गुजरात में अपने गृह राज्य में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। पार्टी से जुड़े सूत्रों का मानना है कि केंद्रीय मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी पहले चरण की 89 विधानसभा सीटों पर 3 दिन तक प्रवास करेंगे। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले के 2 दिन 28 और 29 नवंबर और 2-3 दिसंबर को पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह समेत दिग्गज केंद्रीय मंत्री जनसंपर्क करेंगे। पार्टी का मानना है कि इस अभियान से राज्य में पार्टी की सीटें और वोट शेयर में इजाफा होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा समेत 54 नेता सभा और रोड शो खत्म होने के बाद घर घर जाकर प्रचार करने वाले हैं और ये देखना वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से जनता का प्यार क्या दोबारा से बीजेपी को मिलेगा या फिर जो विरोध प्रदर्शन लगातार गुजरात से निकलकर सामने आ रहा है, जो विरोध के स्वर निकल रहे हैं, आवाज लोग बुलंद कर रहे हैं और गुजरात की जनता ही बीजेपी को आईना दिखा रही है कि 27 सालों का हिसाब अब आपको देना पड़ेगा। ये जो है सारे जो सवाल हैं जो गुजरात की जनता पूछ रही है, क्या रोड शो के दौरान पीएम मोदी इनका कोई जवाब देंगे या फिर वही जो है मतदान होगा, मतदान के बाद मतगणना होगी और उसके बाद फिर से जब दोबारा चुनाव आएंगे तब ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलें और ज्यादा इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि बागी नेताओं के स्वर बदलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो अपनी बगावत पर कायम है क्योंकि उन्होंने सीधा बीजेपी पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।